दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बोड़की कुएं में मिले अंकित और कृष्णा पवार के 100 के अंधे कत्ल का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, आमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद सभी को उपजेल मुल्ताई भेजा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला में 31 अगस्त 2022 को गेंदलाल पवार निवासी खापा खतेड़ा ने रिपोर्ट किया कि उसका बेटा अंकित और कृष्णा पवार दिनांक 29 अगस्त 2022 को रात 8 बजे विनोद कुमार पंडोले निवासी वार्ड नंबर 17 बोड़खी के घर पूजा पाठ करने गया था। जो आमला जाने का बोलकर विनोद पंडोले के घर से निकला था, किंतु वह घर नहीं पहुंचा। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना आमला में गुम इंसान क्रमांक 82/22 कायम कर जांच में लिया गया। दौरान जांच के अंकित और कृष्णा पवार की पतासाजी के पुलिस द्वारा संभव सभी प्रयास किए गए, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। आमला पुलिस द्वारा आमला से बोड़खी जाने के पैदल मार्ग एवं सड़क मार्ग की सघन सर्चिंग की गई, जो बोड़खी से एयरफोर्स की बाउंड्री वाल के किनारे होकर धौसरा होते हुए खापा खतेड़ा मार्ग की भी सर्चिंग दिनांक 16 सितंबर 2022 को वार्ड 18 में पप्पू जायसवाल के खेत स्थित पुराने कुएं में एक वयस्क व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ मिला। उक्त शव करीबन 15 दिन पुराना होकर काफी छत विक्षत स्थिति में था, किंतु शव के साथ एक काले रंग का बैग भी मिला। गुमशुदा अंकित और कृष्णा पवार के परिजनों को मौके पर तलब किया गया एवं शव एवं बैग को कुएं से बाहर निकालकर बारीकी से जांच की गई। परिजनों के द्वारा मृतक के पहने हुए कपड़े, बैग में रखे कपड़े एवं दस्तावेज के आधार पर उक्त शव को अंकित और कृष्णा पवार के रूप में शिनाख्त किया गया। प्रथम दृष्टया अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होना पाए जाने से पुलिस आमला द्वारा मर्ग क्रमांक 55/22 धारा 174 द प्र स के तहत प्रकरण कायम कर जांच में लिया गया। एसडीओपी मुल्ताई सुश्री नम्रता सोंदिया के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। घटना स्थल कुएं के पास पाया गया शव काफी पुराना होकर विकृत हो चुका था, किंतु जिस अवस्था में शव पाया गया था वह असामान्य स्थिति में था। पुलिस अधीक्षक बैतूल सुश्री सीमाला प्रसाद के द्वारा घटना से संबंधित प्रत्येक बिंदुओं पर बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए। एएसपी श्री नीरज सोनी के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी मुल्ताई सुश्री नम्रता सोंदिया के निर्देशन में टीम गठित कर मर्ग जांच से संबंधित प्रत्येक पहलुओं की तस्दीक में लगाया गया। सीएसपी आमला से प्राप्त 100 की पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा 100 के सिर पर हड्डी फ्रैक्चर होना बताया गया। जांच के दौरान संकलित भौतिक साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य, आसूचना तंत्र एवं विस्निक मुखबिर की सूचना पर यह तथ्य सामने आया कि मृतक अंकित और कृष्णा पवार घटना दिनांक 29 अगस्त को रात्रि 8 बजे विनोद पंडोले के घर से पूजा पाठ कराने के उपरांत शराब पीने के लिए बुड़खी में आरती बागड़ी के घर पर गया था, जहां उसने शराब पी व अंतिम बार खाना खाते हुए देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसके कुछ देर बाद आरती बागड़ी के घर से झगड़ा होने की आवाज भी चश्मदीदों के द्वारा सुने जाने की पुष्टि हुई। तकनीक की आधार पर ठीक उसी समय मृतक अंकित और कृष्णा पवार का मोबाइल भी बंद हो गया। पर्याप्त आधार होने से संदेही आरती बागड़ी का भाई अजय बागड़ी को अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई, जो शुरुआत में काफी कभी कुछ बताता रहा, किंतु जब गवाहों के समक्ष हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार कर अपनी बहन आरती बागड़ी, दोस्त गोल्डी और हितेश गुबरेले तथा पुन्ना और पवन पादराम के साथ मिलकर घटना समय को मृतक अंकित और कृष्णा पवार के शराब पीने आने पर उसका एंड्रॉइड मोबाइल तथा 5,000 रुपए छीन लेने पर विरोध करने के कारण लात घुसे एवं लोहे की पाइप से सिर पर मारकर हत्या करना तथा शव को छुपाने की नीयत से रात्रि में वार्ड नंबर 18 स्थित सुनसान कुएं में ले जाकर फेंकना बताया गया। उक्त कार्रवाई में एसडीओपी सुश्री नम्रता सोंदिया के निर्देशन में निरीक्षक संतोष पंद्रे, थाना प्रभारी आमला, उप निरीक्षक
पुरुषोत्तम गौर, सहायक उप निरीक्षक पंचम सिंह उइके, प्रधान आरक्षक मनोज ढेरिया, प्रधान आरक्षक बसंत उइके, प्रधान आरक्षक अनंतराम, प्रधान आरक्षक सुखराम धुर्वे, आरक्षक विवेक, आरक्षक विनय, आरक्षक राजेंद्र धाड़से, साइबर सेल आरक्षक दीपेंद्र सिंह, साइबर सेल आरक्षक बबलू धुर्वे, आरक्षक नागेंद्र सिंह, सैनिक शोभाराम पुंडे, सैनिक जोगेंद्र सिंह, सैनिक हरि अतुलकर की भूमिका रही। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। दिनांक 29/8/2022 को थाना आमला में एक सूचनाकर्ता द्वारा उसके बेटे के गुम होने की सूचना दी गई, जिस पर थाना प्रभारी आमला द्वारा गुम इंसान तस्दीक की जा रही थी। घटना दिनांक 29/8 के लगभग 15 दिन बाद बोरखी क्षेत्र में हमें एक कुएं में बॉडी मिली और उसके साथ एक बैग भी मिला। ऐसे बैग को देखकर ऐसी शंका हुई कि वह जो बैग है वह उसी गुम इंसान का है, जिसके तारतम्य में वहाँ उस गुम इंसान के परिजनों को बुलाया गया और तस्दीक कराई गई, जिन्होंने उस सबको अपना बेटे के रूप में पहचाना। जब बॉडी का पीएम कराया गया तो हमें ऐसे तथ्य सामने आए कि संभवतः इसकी हत्या की जा सकती है। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना प्रभारी आमला के निर्देशन में एक टीम गठित कर इसके लिए तस्दीक हेतु एक टीम गठित की गई, जिन्होंने जरिए मुखबिर व आसूचना संकलन के द्वारा यह तस्दीक आए कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें हमारे द्वारा जब तस्दीक की गई तो उन तथ्यों की पुष्टि हुई, जिसमें संदेही अजय, जो कि बोरखी क्षेत्र में रहता है, संदेही से पूछताछ के लिए तलब किया गया, जिसने पूछताछ में हमें घटना बताई कि यह जो मृतक है वह 29/8 को अपने गांव से आमला आया था किसी दोस्त के यहाँ। उसके बाद रात की 8 बजे वह बोरखी क्षेत्र में आया और उसने यहाँ आके आरती बागड़ी के यहाँ शराब पी और खाना भी खाया। उसके बाद आरती और अजय और गोल्डी और पवन के द्वारा इसका बैग एवं 5,000 रुपये छीनने का प्रयास किया गया, जिसका उसने विरोध किया और उसके बाद उन चारों ने मिलकर उसे लात घूंसों से और छड़ी से लोहे के पाइप से मारा और मारकर उस कुएं में डाल दिया, जिसके बाद हमारे द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।